यीशु के नाम पर मरने वाले लोगों की कहानी। दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक ऐसा कोई युग नहीं गया जिसमें ईश्वर के लोगों ने अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए पीड़ा न सही हो। वे लोग जिन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सुख और अपनी सांसें तक यीशु के नाम पर न्योछावर कर दीं, वे शहीद कहलाए। उनका लहू आज भी स्वर्ग की गवाही देता है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहला युग, जब शिष्य खून से गवाही बने। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्य सुसमाचार लेकर संसार में निकले, पर हर कदम पर उन्हें सताया गया, कोड़ों से मारा गया और अंत में क्रूस या तलवार पर चढ़ा दिया गया। पतरस, पीटर, जिन्होंने यीशु का 3 बार इनकार किया था, बाद में उन्होंने वही यीशु के नाम पर सिर झुकाया। रोम के राजा नीरो के समय उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह सीधा नहीं, उल्टा क्रूस पर लटकना चाहता हूं। उनका सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिया गया। यह उनकी विनम्रता थी। अंद्रियास, एंड्रू, ग्रीस में यीशु का संदेश देते हुए पकड़े गए। उन्हें एक्स आकार के क्रूस पर बांध दिया गया। वे 2 दिन तक उस पर लटके रहे और तब तक प्रचार करते रहे जब तक उनकी सांस चली नहीं गई। याकूब, जेम्स, पुत्र जब्दी, राजा हेरोदेस ने तलवार से सिर कटवाया, पर मरने से पहले उन्होंने अपने जल्लाद से कहा, भाई, मेरे साथ स्वर्ग में मिलना। जल्लाद ने भी पश्चाताप किया और उसी समय उसके साथ मर गया। योहन, जॉन, वे एकमात्र शिष्य थे जो प्राकृतिक मृत्यु मरे, पर उन्हें भी उबलते तेल में डाला गया था। फिर भी वे जीवित बच गए और पातमोस द्वीप पर निर्वासित हुए, जहां उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखी। इन शिष्यों के लहू ने कलीसिया की नींव रखी। दूसरा युग, रोमन साम्राज्य के अत्याचार। 1ली से 3री सदी के बीच रोमन साम्राज्य में लाखों ईसाइयों को यीशु के नाम पर मारा गया। राजा नीरो, डोमिशियन और डायोक्लेशियन जैसे शासकों ने ईसाइयों को शेरों के सामने फेंका, जिंदा जलाया और क्रूस पर टांगा। रोम की कोलोसियम की रातें खून से रंगी होती थीं। लोग भीड़ में बैठकर देखते थे कि कैसे निर्दोष ईसाई शेरों के सामने प्रार्थना करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। एक लड़की वर्ष की थी और अपने नवजात शिशु की मां थी। उसे जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि उसने कहा, मैं यीशु को छोड़ नहीं सकती। जब उसे अखाड़े में शेरों के सामने लाया गया, तो उसने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं अपने प्रभु से मिलने जा रही हूं। उसकी यह गवाही आज भी विश्वासियों को सिखाती है कि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, जब मसीह हमारे साथ हो। तीसरा युग, मध्ययुगीन विश्वास की ज्वाला। जब यूरोप में बाइबल पर ताले लगा दिए गए थे, तब कुछ लोग उठे जिन्होंने कहा, हर मनुष्य को परमेश्वर का वचन पढ़ने का अधिकार है। विलियम टाइंडेल, उन्होंने बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि आम लोग भी उसे पढ़ सकें। लेकिन चर्च ने इसे विद्रोह कहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। आज इंग्लैंड और पूरी दुनिया में बाइबल हर भाषा में उपलब्ध है। टिंडेल की प्रार्थना का उत्तर मिल गया। जॉन हस, बोहेमिया के प्रचारक, उन्होंने कहा, यीशु ही प्रभु है, न कि पाप मुक्त करने वाला कोई मनुष्य। उन्हें जिंदा आग में जला दिया गया। वे गा रहे थे, यीशु, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। उनकी राख हवा में बिखरी और कहा गया, आज एक हंस को जला दिया गया है, पर एक दिन एक हंस जैसा व्यक्ति आएगा जिसे कोई जला नहीं सकेगा। 100 साल बाद वही भविष्यवाणी मार्टिन लूथर में पूरी हुई। चौथा युग, आधुनिक युग के शहीद। आज भी कई देशों में यीशु का नाम लेना मौत को बुलाना है। नाइजीरिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इराक और भारत के कई हिस्सों में लोग अपने विश्वास के कारण मारे जा रहे हैं। नाइजीरिया की मारिया नामक युवती चर्च में प्रार्थना कर रही थी जब आतंकियों ने हमला किया। सभी भागे, पर उसने क्रूस पकड़े रखा और कहा, मैं भाग नहीं सकती, यह घर मेरे प्रभु का है। वह मर गई, लेकिन उसके विश्वास ने सैकड़ों को मजबूत किया। पाकिस्तान की आसिया बीबी, एक ईसाई महिला,
को केवल यीशु का नाम लेने के कारण जेल में डाल दिया गया। वह वर्षों तक अकेले कैद रही, पर कहती थी, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उसे रिहा किया गया, पर उसका विश्वास आज भी गवाही देता है कि मसीह में शक्ति है। 5वां युग, भारत के मसीही शहीद। भारत में भी कई ईसाइयों ने यीशु के नाम पर अपना जीवन दिया। ग्राहम स्टेन्स, एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी, अपने 2 बेटों टिमोथी और फिलिप के साथ उड़ीसा में कोलियों की सेवा कर रहे थे। एक रात उग्रवादियों ने उनकी जीप में आग लगा दी। वह तीनों जलते हुए गा रहे थे, Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि वह जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ। उनकी पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स ने अदालत में कहा, मैं अपने पति के हत्यारों को क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने भी अपने हत्यारों को क्षमा किया था। यह वचन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। शहादत का अर्थ। यीशु ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। शहादत केवल मरना नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए यीशु के लिए जीना है। वो माँ जो अपने बच्चे को सिखाती है, प्रभु से प्रेम करो। वो पिता जो सच्चाई के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है। वो नौजवान जो बाइबल बांटने पर भी नहीं डरता। ये सब भी शहीद है, अपने तरीके से। स्वर्ग में उनका प्रतिफल। प्रकाशित वाक्य 7:14 कहती है, ये वे हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोए और उजले किए हैं। स्वर्ग में वे सब हैं, पत्रस, पौलुस, परपेटुआ, टिंडेल, ग्राहम स्टेन्स, और वे अनगिनत लोग जिनके नाम हम नहीं जानते, पर जिन्हें प्रभु जानता है। उनकी आंखों से अब कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, केवल अनंत आनंद है। प्रभु के चरणों में है और गा रहे हैं, पवित्र है, पवित्र है, प्रभु सर्वशक्तिमान। प्रेरणादायक संदेश। हर बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो याद रखें, यह स्वतंत्रता किसी के खून से खरीदी गई है। हमारे विश्वास की जड़ें शहीदों के लहू में है। वे मर गए, पर उनका विश्वास जीवित है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम तेरे उन दासों को याद करते हैं जिन्होंने तेरे नाम पर अपना जीवन दे दिया। उनका विश्वास हमें दृढ़ बनाए। हम भी अपने जीवन में तेरे साक्षी बने, और चाहे कैसा भी समय आए, हम कभी तेरा नाम न छोड़े। जो इस कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें तू आशीष दे और उनके जीवन में शांति और बल दे। तेरे पवित्र नाम में, आमीन।